इस ट्रेनिंग वीडियो में आप देखेंगे द एबिलिटी टू हैंडल पेन, एक विलिंगनेस टू पुश पास्ट माई लिमिट्स, जिसे करने में मुझे खाली 1% का मोटिवेशन है, और एक गर्मी वाली एंडिंग। बाप रे बाप, आज का दिन बहुत ही हॉट एंड ह्यूमिड है। स्वागत है टू एन एंटायर वीक ऑफ ट्रेनिंग फॉर आयरनमैन गोवा 70.3। गुड इवनिंग। आज है ट्यूसडे इवनिंग। वैसे एंटायर वीक ऑफ ट्रेनिंग में एक दिन गायब हो गया, मंडे, मतलब रिकॉर्डिंग नहीं है, बट येस्टरडे सुबह को था मेरा एक 1 आवर का इजी साइकिलिंग सेशन और इवनिंग को था अराउंड 1200 मीटर्स ऑफ इजी स्विम सेशन, और अभी है मेरा एक 10 किलोमीटर का इजी रन। इजी रन हो या हार्ड रन, 5 to 7 मिनट्स ऑफ वार्म अप काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ लेग स्विंग्स एंड हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचेस, दैट्स इट। हाइड्रेशन बॉटल लेने के बाद रन शुरू। फर्स्ट 2 किलोमीटर्स मैं जोन 2 में दौड़ता हूँ, ये वार्म अप भी लगता है एंड मेंटली रन शॉर्ट भी लगता है। 3rd किलोमीटर से मैं जोन 3 में स्विच कर जाता हूँ, जो है 2nd एरोबिक बेस। किलोमीटर 5 एंड किलोमीटर 7 फोकस रहता है हार्ट रेट को मेंटेन करने का इन जोन 3 एंड रन को खाली एंजॉय करने का। किलोमीटर 9 स्टिल मेंटेनिंग द इजी पेस और ओकेजनली मैं अपना केडेंस इंक्रीज करता हूँ। खत्म हुआ और एक आयरनमैन 70.3 ट्रेनिंग डे 10 किलोमीटर ऑफ इजी एरोबिक रन के साथ। एवरेज हार्ट रेट था 141 बीपीएम, एवरेज पेस 7.04 मिनट्स पर किलोमीटर। मंडे एंड ट्यूसडे यूजुअली लाइट एंड इजी डेज होते हैं, क्योंकि वेडनेसडे से वॉल्यूम एंड इंटेंसिटी पिकअप होना चालू हो जाता है और यही धीरे धीरे बढ़ के संडे में एकदम हाईएस्ट पीक पे पहुंच जाता है, जो वैसे भी आपको कुछ देर में मालूम चल ही जाएगा। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर डे ऑफ आयरनमैन 70.3 ट्रेनिंग। आज एक हार्ड डे है, मतलब अभी एक हार्ड वर्कआउट है। अभी एक 1 आवर 30 मिनट्स का साइकिलिंग इंटरवल ट्रेनिंग सेशन है। वर्कआउट आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में ऑन द राइट हैंड साइड। ये जो वर्कआउट है कॉम्बिनेशन है ऑफ जोन 2 लैक्टेट थ्रेशोल्ड जोन और लास्ट में VO2 मैक्स भी, तो काफी हार्ड होने वाला है। तो डिले नहीं करके लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट 10 मिनट्स था वार्म अप। जितना हार्ड होता है वर्कआउट उतना लंबा होता है वार्म अप भी। नेक्स्ट 5 मिनट्स था स्टेडी साइकिलिंग यानी जोन 2। स्टार्ट हुआ 10 इंटरवल्स ऑफ 3 मिनट्स, 2 मिनट्स हार्ड और 1 मिनट इजी। मेरा एम था साइकिलिंग केडेंस को हाई रखने का एंड रेस्ट में जितना जल्दी हो सके हार्ट रेट को नीचे लाने का। टेन इंटरवल्स के बाद था 10 मिनट्स ऑफ स्टेडी साइकिलिंग। नेक्स्ट इंटरवल 5 मिनट्स एट मीडियम डिफिकल्टी। फिर 10 मिनट्स स्टेडी स्टेट के बाद 5 मिनट्स इंटरवल था डिफिकल्टी लेवल हार्ड। इस इंटरवल के एंड तक हार्ट रेट 160 बीपीएम में पहुंच गया था। अगेन 10 मिनट्स स्टेडी साइकिलिंग के बाद सेकेंड लास्ट 5 मिनट्स इंटरवल डिफिकल्टी लेवल वेरी हार्ड। फाइनल 10 मिनट स्टेडी स्टेट के बाद अब बारी थी एंडिंग की, जो था VO2 मैक्स। VO2 मैक्स के इंटरवल मेरी ब्रीदिंग कुछ ऐसी थी। एंड हुआ विद 10 मिनट्स कूल डाउन। खत्म हुआ साइकिलिंग इंटरवल ट्रेनिंग सेशन। चैलेंजिंग वर्कआउट था और शुरू में मुझे लगा नहीं था कि मैं वर्कआउट कंप्लीट कर पाऊंगा, स्पेशली जब पहले 10 इंटरवल्स हो रहे थे, क्योंकि येस्टरडे सुबह को मेरा एक लेग वर्कआउट था, शाम को 10 किलोमीटर का इजी एरोबिक रन था। हालांकि आज सुबह मैंने जब देखा कि मेरी रिकवरी कंप्लीटली 100% हो गई थी, बट शुरू में मुझे मसल में पेन हो रहा था, तो उस टाइम मुझे लगा कि शायद मैं वर्कआउट कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। इस टाइम मैं एक मेंटल ट्रिक का इस्तेमाल करता हूं कि मैं एक एक सेट करके लेता हूं। मतलब एक सेट हो गया
3 मिनट का एक सेट था, वो 10 इंटरवल वाला, एक सेट कर लिया, बस और एक, बस और एक। ऐसे करते करते क्या होता है, जब आप ब्रेक डाउन कर लेते हैं तो चीज़ मतलब छोटे छोटे चीज़ करते 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 पूरा वर्कआउट ही कंप्लीट हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये एक मेंटल ट्रिक मैं इस्तेमाल करता हूँ जब मुझे लगता है कि फटीग लग रहा है, या मेंटली मैं एग्जॉस्टेड हूँ, या मेंटली मेरा बॉडी उतना मतलब दोनों एक साथ काम नहीं कर रहा है, तो ये वाला ट्रिक मैं इस्तेमाल करता हूँ। टाइम हो गया है फॉर द लास्ट सेशन ऑफ द डे, जिसे करने में मुझे खाली 1% का मोटिवेशन है, और उसी 1% को हाथ में लेके आज का लास्ट सेशन को कंप्लीट करना पड़ेगा। खत्म हुआ और एक आयरनमैन 70.3 ट्रेनिंग डे, और आज का दिन रियली काफी टफ था। मतलब एक 5 किलोमीटर के रन के लिए मुझे इतना सारा विल पावर यूज करना पड़ा जो हार्डली कभी होता है, एंड फटीग के वजह से पेस ऑन द लोअर साइड था करीबन 8 मिनट्स पर किलोमीटर, एंड हार्ट रेट ऑन द हायर साइड था 140 बीपीएम। तो इससे ही पता चल जाता है कि साइकिलिंग का जो वर्कआउट था कितना हार्ड था और कितना फटीग सीकिंग था। वैसे गलती मेरी ही है, ऐसा जो वर्कआउट होता है जनरली वीक एंड्स में किया जाता है, मतलब संडे के दिन, लेकिन और मैं प्रेडिक्ट नहीं कर पाया था कि इतना टफ वर्कआउट होगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, गलती से ही तो हम लोग सीखते हैं। नेक्स्ट टाइम ये ध्यान में रहेगा कि वीकडेज में इतना टफ साइकिलिंग वर्कआउट नहीं करना चाहिए। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू डे 3 ऑफ आयरनमैन 70.3 ट्रेनिंग। आज बैक टू बैक सेशंस है। सबसे पहले है मेरा एक 1.5 किलोमीटर ऑफ स्विम, जो कि है मेरे लोकल पॉन्ड में। दैट वॉज द एंड ऑफ सेशन नंबर 1.5 किलोमीटर ऑफ स्विम डन। काफ़ी अच्छा स्विम था, पानी भी आज काफ़ी साफ था। अभी टाइम हो गया है रन का। खत्म हुआ और एक आयरनमैन 70.3 ट्रेनिंग डे। आज था बैक टू बैक सेशंस। सबसे पहले हुआ 1.5 किलोमीटर ऑफ स्विम, लेकिन मैं आप लोगों के साथ स्विम डेटा शेयर नहीं कर पाऊंगा। उसका अच्छा रीजन भी है। स्विमिंग केडेंस या एवरेज स्ट्रोक रेट मेरा स्विमिंग में बहुत ही कम है, 20 to 23 के आसपास। जो लोग स्विमिंग करते हैं उन लोग को ये अच्छे से मालूम होगा, ये काफ़ी खराब एवरेज स्ट्रोक रेट है। रनिंग एंड साइकिलिंग के जैसे ही स्विम केडेंस अच्छा होने से स्विम तो फास्टर होता ही है, लेकिन रिकवरी भी काफ़ी अच्छी होती है। इसलिए आज मैं मेट्रोनॉम का इस्तेमाल कर रहा था, जो कोरोस स्पेस 3 में इनबिल्ट है, ताकि मैं अपना एवरेज स्ट्रोक रेट या स्विम केडेंस को इम्प्रूव कर पाऊँ। अनफॉर्चुनेटली स्मार्ट वॉच अभी इतना भी स्मार्ट नहीं बना है, स्पेशली कोरोस स्पेस 3 की 2 एक्टिविटी एक साथ कर पाए। मतलब मेट्रोनॉम जब आप ऑन कर देंगे, आप दूसरा एक्टिविटी रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज मुझे डिफरेंस दिखा, स्लाइटली मुझे डिफरेंस फील हुआ। ये रहा मेरा पहले का स्विमिंग और ये रहा मेरा आज का स्विमिंग। आज मुझे फील हुआ कि मैं थोड़ा बहुत फास्टर जा रहा हूँ विथ मतलब लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, और मेरी रिकवरी भी अच्छी हो रही है। मतलब स्ट्रोक जब बैक रिकवरी होता है उस टाइम, मतलब जब उठता है, इसी को रिकवरी बोलते हैं स्विमिंग में, उस टाइम मैं अच्छा फील कर रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं ज़्यादा एनर्जी उतना दे नहीं रहा हूँ, बट मैं फास्टर जा रहा हूँ। प्रैक्टिस करने से होगा, थोड़ा थोड़ा, एक दिन में तो हो नहीं सकता। उसके बाद हुआ 7 किलोमीटर ऑफ रन, एवरेज पेस 7.10 मिनट्स पर किलोमीटर, एवरेज हार्ट रेट 139 बीपीएम। और आज के रन से मुझे ये चीज़ रीअश्योरेंस हो गया कि फटीग कितना बड़ा रोल प्ले करता है। येस्टरडे मैं अपने साइकिलिंग से पूरा टायर्ड एंड फटीग हो चुका था, और 5 किलोमीटर के रन में ही मेरा एवरेज हार्ट रेट था 141 बीपीएम, एवरेज पेस भी अराउंड 8 मिनट्स पर किलोमीटर था। ऑल्दो आज शाम में वेदर सिचुएशन मतलब बहुत ही हॉट था आज शाम का वेदर, लेकिन तब भी मेरा एवरेज हार्ट रेट एंड पेस दोनों ही ऑन द लोअर साइड था, क्योंकि कल मेरी रिकवरी अच्छी हुई थी।
गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर आयरनमैन 70.3 ट्रेनिंग डे। वीकेंड अल्टीमेटली आ गया है। आज है फ्राइडे मॉर्निंग, लेकिन आज का एंटायर ट्रेनिंग डे लाइट एंड ब्रीजी रहेगा क्योंकि एक दिन बाद ही एक बड़ा ट्रेनिंग डे होने वाला है। तो आज के 2 ही सेशंस जोन 2 जोन 3 टारगेटेड हैं। अभी है एक 1 आवर 15 मिनट्स का जोन 2 एंड जोन 3 कंबाइंड साइकिलिंग राइड। खत्म हुआ आज दिन का फर्स्ट सेशन 1 आवर 15 मिनट्स का एरोबिक साइकिलिंग राइड। एवरेज हार्ट रेट था 128 बीपीएम। खत्म हुआ और एक आयरनमैन 70.3 ट्रेनिंग डे 7 किलोमीटर ऑफ इजी एरोबिक रन के साथ एवरेज पेस 7.18 मिनट्स पर किलोमीटर, एवरेज हार्ट रेट 137 बीपीएम। तो एक ट्रेनिंग वीक जनरली ऐसा दिखता है। मंडे इजी, ट्यूसडे इजी, वेडनेसडे हार्ड, थर्सडे इजी, फ्राइडे इजी, सैटरडे सुपर इजी, संडे सुपर हार्ड। वेलकम टू द सेकेंड लास्ट डे ऑफ आयरनमैन 70.3 ट्रेनिंग। आज ना साइकिलिंग है ना ही है रनिंग, बस एक लॉन्ग स्विमिंग सेशन है। और आज मैं एक जुगाड़ का इस्तेमाल करने वाला हूँ। होपफुली अगर वो ट्रिक काम में आ गया तब आप लोग को पता चल जाएगा। वैसे भी मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ ही देर में। पहले मैं स्विम कंप्लीट कर लूँ। खत्म हुआ और एक आयरनमैन 70.3 ट्रेनिंग डे। आज जस्ट ओवर 2 किलोमीटर ऑफ स्विमिंग के साथ एवरेज पेस था 2.13 मिनट्स पर 100 मीटर। जुगाड़ जो मैंने लगाया था आज वो ये था, मेरा जो एक दोस्त है, मेरा दोस्त जो है वो गिटार प्रैक्टिस करता है और उसके लिए उसने एक मेट्रोनोम खरीदा था। अब ये तो वाटर प्रूफ है नहीं, तो मैंने क्या किया था, इस मेट्रोनोम को 2 चीप प्लास्टिक बैग में घुसा के अपने कैप के अंदर घुसा लिया था, एक मेट्रोनोम सेट करके, और उसी बीट के साथ मैं आज स्विमिंग कर रहा था। मुझे लगता है कि कोडो स्पेस 3 ये जो वॉच है वो एक हैंड का एवरेज स्ट्रोक रेट पकड़ता है, क्योंकि मैंने जब ये 50 में सेट किया था तो स्ट्रोक रेट दिखा रहा है 24-25, और मैंने जब ये 55 में सेट किया था स्ट्रोक रेट दिखा रहा है 27 का। लेकिन केडेंस इंप्रूव हो जाने से ही, स्ट्रोक रेट इंप्रूव हो जाने से ही स्विम अच्छा हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। कैच है, पुल है, स्विम हाईली टेक्निकल चीज़ है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से ही होगा। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फाइनल डे में ऑफ आयरनमैन 70.3 ट्रेनिंग वीक। गुड संडे मॉर्निंग। अभी वार्म अप हो चुका है और अभी स्टार्ट हो चुका है आज का राइड, संडे राइड। आज है एक ब्रेक वर्कआउट, बैक टू बैक सेशंस। पहले है साइकिलिंग, उसके बाद है रनिंग। वार्म अप हो चुका है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मेन सेट। गर्मी आज बहुत होगा। दैट वॉज द एंड ऑफ 40 किलोमीटर राइड। अभी थोड़ा सुसु देख लिया था, एक्चुअली मुझे सुसु पहले ही लग गया था, बट एक ग्रुप मुझे मिल गया था एंड दे वर राइडिंग वेरी फास्ट, अराउंड 36-37 किलोमीटर पर आवर में राइड कर रहे थे। तो उन लोगों के साथ मैं अराउंड 10-15 किलोमीटर ट्रैवल किया। उसके बाद अभी जाके ब्रेक लिया, वो लोग घूम गए। तो मेरा और 2 राउंड बाकी है, मतलब ये वाला राउंड, उसके बाद और एक राउंड, देन आई विल स्टार्ट रनिंग।
खत्म हुआ जस्ट अंडर 75 किलोमीटर ऑफ साइकिलिंग, एवरेज पेस अराउंड 30 किलोमीटर पर आवर का था। बीच में मैंने तो रेस भी करना चालू कर दिया था और एक जो ग्रुप था उसके साथ, बहुत ही मज़ेदार राइड था ये वाला। लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बस लास्ट सेशन बाकी है ऑफ द वीक जो कि है रन। वैसे ज़्यादा रेस्ट भी नहीं ले सकते क्योंकि पैर ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन मेरे पैरों से ज़्यादा हाथ में दर्द हो रहा है क्योंकि रास्ता में इतना सारा गड्ढा था और साइकिल इतना शेक हो रहा था, लग रहा है कि मेरे पैर से ज़्यादा मेरा हाथ दर्द हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी जा रहा हूँ मैं फॉर द लास्ट सेशन ऑफ द वीक। दैट वॉज द एंड ऑफ ए 12 किलोमीटर ऑफ रन। बाप रे बाप, आज का दिन बहुत ही हॉट एंड ह्यूमिड है। ऐसा फील हो रहा है कि पीछे जो अभी पॉन्ड है वहाँ जाके कूद जाऊँ, लेकिन इस रन के साथ इस वीक का ट्रेनिंग होता है खत्म हुआ एक बिग वॉल्यूम ऑफ ट्रेनिंग वीक ऑफ आयरनमैन 70.3 आज के ब्रेक वर्कआउट के साथ। उसके बाद मैंने आके 10 to 15 मिनट स्ट्रेचिंग भी कर लिया, क्योंकि अगर 3.5 घंटा वर्कआउट करने के बाद 10 to 15 मिनट्स मैंने स्ट्रेचिंग नहीं किया तो मेरे से बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में कोई ना कोई तो होगा। इतना बड़ा दुनिया में अकेला थोड़ी होऊंगा। जोक्स अपार्ट, सबसे पहले हुआ साइकिलिंग ऑफ 74.5 किलोमीटर। एवरेज पेस था अराउंड 30, जस्ट अंडर 30 किलोमीटर पर आवर, 30 मैं पकड़ूंगा। और एवरेज हार्ट रेट था 138 BPM। ग्रेट राइड था। उसके बाद हुआ अराउंड 12 किलोमीटर ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड रन। एवरेज पेस था 5.50 मिनट्स पर किलोमीटर। एवरेज हार्ट रेट 161 BPM। और इस वर्कआउट के साथ इस वीक का ट्रेनिंग होता है ख़त्म। ये वीडियो भी थोड़ा लंबा खींच गया, होपफुली आप लोग को मज़ा आया होगा। मिलते हैं अगले वाले ट्रेनिंग वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, कीप रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, कीप स्माइलिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।